क्या कर रही हो भाई? क्या बात है, साड़ी वाड़ी पहन के बड़ी खूबसूरत लग रही हो आज तो। आते ही आप ऐसे ही हो, ना डर तो डर जाऊँ मैं। डरना कैसा? और फिर हम दोनों के बीच जो है उसमें डरना कैसा? अरे प्यार करते हैं तो करते हैं। किसी दिन दीदी ने देख लिया ना। दीदी क्या करेगी? दीदी को सब पता है, और पता होते हुए भी वो कुछ नहीं कर सकती। और चिंता मत करो, मैं यहाँ से तुम्हें छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं हूँ। चाहे मेरी अच्छा? दीदी मुझे भगाने के लिए कितनी भी जतन कर ले, कितनी भी कोशिशें कर ले। देखती हूँ। देखती क्या हो? और क्या। आज तक तो भगा नहीं पाई, सब कुछ होते सोते भी, तो अब कहाँ से भगा लेगी? और वैसे भी मैं तुम्हें चाहता ही इतना हूँ, तुम्हें छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकता। अच्छा जी। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द तुम मेरे साथ चलो और हम शादी करके आराम से सुकून की जिंदगी जिए। लेकिन जिस दिन दीदी को पता चला ना, खैर नहीं है हमारी। वो बात की बात है, जब पता लगेगा तो लग जाएगा। और वैसे भी तुम्हारा पति यहाँ रहता नहीं है भाई, तुम कब तक अकेले, कब तक अपनी जिंदगी ऐसे काटोगी, है कि नहीं? देखो, क्या करना चाहिए फिर? कुछ नहीं करना चाहिए, जो होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल तो इस लाइफ को एंजॉय करो प्लीज। कहाँ लेके जा रही हो मुझे? तुम्हें नहीं पता कहाँ लेकर जा रहा था मैं तुम्हें? तुम्हारी तो वही हरकतें। हरकतें? एक बात बताओ, प्यार तुमसे करता हूँ तो हरकतें के किसी और के साथ करूंगा मैं? नॉटी। नॉटी तो हूँ, और उसी के साथ तुम भी मुझे बड़ी नॉटी मिली हो, है कि नहीं? अच्छा। देखो, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि जिस दिन से मैं इस घर में आया, तुम्हारे ऊपर मेरी पहली निगाह गई, उसी दिन से मैंने मान लिया कि तुम मेरी हो। अच्छा। प्लान के साथ आए थे क्या? हो सकता है, जब तो कोई प्लान नहीं था, लेकिन तुम्हें देखने के बाद प्लान बन गया मन ही मन में। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगता ये सब? हाँ, पहले तो नहीं अच्छा लगता था, लेकिन अब आपने कर ही इतना मजबूर दिया, सब कुछ अच्छा लगता है। हाँ, बस अच्छा ही लगना चाहिए। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हम दोनों में बस ऐसे ही बातें चलती रहे, मैं तुम्हें ऐसे ही प्यार करता रहूँ और तुम मेरे प्यार के बदले में मुझे प्यार करती रहो। लेकिन मुझे बस एक बात का डर रहता है हमेशा। किस बात का? कि पिताजी को और या दीदी को कुछ पता चला ना, हाँ? तो हमारी कहीं खैर नहीं है। अरे तुम भी किन टेंशनों में लगी पड़ी हो। अगर उस बुड्ढे को पता भी लग जाएगा तो क्या करेगा वो? करेगा क्या? मेरे हस्बैंड को भी बोल सकते हैं ना, ये कुछ भी बोल लेने दो। तुम्हें अपने हस्बैंड से डर है क्या? तुम अपने हस्बैंड से ये नहीं कह सकती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? मेरे लिए छोड़ नहीं सकती उसे? छोड़ सकती हो ना, तो फिर डरने की क्या बात है कि नहीं? क्या हुआ? कुछ नहीं यार, ऐसे कब तक चलता रहेगा? जब तक चल रहा है चलने दो, और जिस दिन भी कोई अगर बात भी हुई तो मैं लेके तुम्हें यहाँ से चला जाऊंगा। क्यों चिंता करती हो? सच? कुछ नहीं, तुमने सुबह सुबह मेरा मूड और खराब कर दिया। मूड खराब कर दिया? मूड बना दिया। जरूर। और वैसे भी अभी तो शाम दूर पड़ी है, चिंता क्यों करती हो? अच्छा। हाँ, और तुम्हारा हस्बैंड जब तक यहाँ नहीं है तब तक इस बात का आनंद लो ना। और वैसे भी अगर वो जलील आ भी गया तो अब उसे मैं तुम्हें छूने नहीं दूंगा। अच्छा? पक्का। ओ बेटा आरती, कब तक? बेटा आरती, हो गए। जाओ संभालो उसे। जी पिताजी। आरती, बेटा आरती। हाँ पिताजी बोलिए। भाई इतनी आवाज लगा दी मैंने घर में, हाँ? एक भी आवाज तूने नहीं सुनी। अब वो ऐसा है पिताजी, थोड़ा काम कर रही थी तो उसमें मुझे सुनाई नहीं दिया, मैं मतलब काम में बिजी थी। न तूने नाश्ता पहुंचाया, न खाने की बोली, और देख खाने का समय हो गया, मुझे भूख लग रही है आरती। पिताजी कितना टाइम हुआ, अभी तो मैंने नहाई भी नहीं हूँ, पूजा पाठ भी नहीं किया, और आपको खाने की पड़ी है। पिताजी आप भी हद करते हो। खाने की पड़ी है? और क्या? अरे तो भूख लगेगी तो खाना नहीं खाएंगे? हाँ तो बना दूंगी ना, मैं पहले नहा लूं, फिर पूजा वूजा कर लूं, उसके बाद बनाऊंगी ना खाना। हाँ तो भाई देखो, अब कब दोगी खाना पीना ये बताओ आरती। मैं बस 2 घंटे लग जाएंगे। और बेटा एक बात बताओ, वो बड़ी का भैया गुल्लू गया कि नहीं? वो मुझे नहीं पता, कहीं होगा, बाहर होगा, मुझे क्या मालूम कहाँ है गुल्लू। कहीं होगा? हाँ तो मैं क्या उसे देख रही हूँ, मैं तो अपना काम कर रही थी। तो मतलब अगर घर पे भी होता तो वहाँ घेर बेर की तरफ मेरे पास आए, वहाँ आके बैठे, वो तो यहीं पता नहीं अब गया भी है कि नहीं गया, या यहीं रमड़ रहा है, क्या है क्या नहीं है कुछ मुझे नहीं मालूम पिताजी। होगा, कहीं होगा, मैं तो बस अपना काम कर रही थी। और आपको तो पता है पिताजी, बिना नहाए तो मैं ना ही पूजा करूँगी और ना ही
खाना पीना बनाऊंगी। कोई बात हाँ, मैं नहा के, क्योंकि मैं तो हमेशा पूजा में ही मेरा ध्यान रहता है सबसे ज्यादा। अच्छा हाँ, पिताजी। कोई बात नहीं बेटा, पूजा पाठ करो लेकिन समय अनुसार ही, कोई समय थोड़ा ही। अब सुबह सुबह के उठो, पूजा करो और अपने खाना पीना भगवान का बनाओ। नाम पूरे दिन में लो तो अच्छा है ना कोई पिताजी, बात आपको तो खुशी होनी चाहिए कि आपकी बहू एक नहीं ऐसा है। संस्कारी पूजा पाठ वाली है। देखो बहुओं, हाँ, पर मैं तो ये समझ लो कि मैं धन्य हूँ, ईश्वर ने इतनी कृपा की है, इतना आशीर्वाद दिया है भाई कि हमारे घर में लक्ष्मी जैसी बहुओं का प्रवेश करा दिया। वैसे मैं सच बता रहा हूँ, एक तू ही इस घर में ऐसी लक्ष्मी है मेरे घर में कि इस घर को तू ही पार कराएगी। एक तू इतनी अच्छी है और एक वो है कपड़ा फाड़ा, उसने ये समझ ले नाक में दम कर रखा है, खाई रोटी अंग नहीं लगती। मतलब नेक अगर मुझे कुछ खाते पीते देख ले तो टटाटी गुरी सी चिल्लाती हुई आती है, तो आवाज़ ऐसी भगवान ने पीपनी रख दी है उसके गले में कि बस। लेकिन बेटा तूने आके ये समझ ले कि बहुत अपने अच्छे घर को संभाला है, और मैं तो चाहूँगा आगे तक तू संभाले। और सुन, हाँ, चिंता मत करना, हाँ। पूरी जो प्रॉपर्टी है ना, पूरी संपत्ति तेरे नाम करके जाऊँगा। मेरे नाम में? हाँ पिताजी वो जेठानी ना, अरे तो वो मार डालेगी। कौन होती है, लट्ठे मेरे हाथ में। हाँ, हाँ, तो अरे मेरे नाम है अभी तो जीते जी, और मैं चाहूंगा उसके नाम होगी, उसके नाम तो एक फुटी कौड़ी ना दूं मैं। ठीक है बेटा, हाँ, तू अपना खाना पीना बना, और मुझे जब बन जाए तो खाने के लिए आवाज दे दियो। ठीक है पिताजी, मैं जा रही हूँ, नहा लूँ और पूजा कर। हाँ पूजा करो बेटा, भगवान का खूब भजन करो। चलता हूँ मैं। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वही बुढ़े थे, कह रहे थे बना दिया बेवकूफ। और क्या, बनाना ही पड़ेगा। और वैसे भी उल्लू तो है ही। मैंने सुना तुमने नानी की कह रही थी कि नहाओगी। और क्या, तो क्या बोलती तुम्हारे साथ बोलती। हाँ, तो मैं हेल्प करता हूँ तुम्हारी नहाने किस बारे में? अरे हाँ, तो सही पीठ पे साबुन करो। ढोल आई हैं? नहीं घूम आई गाँव में? क्यों? नहीं बजाए आई? तुम्हारे कैसे दर्द उठ रहा है? दर्द उठ रहा है? हाँ? तेरे तो पैर बिल्कुल टिकते ही नहीं है। कहाँ? कहाँ? घर में। अच्छा, घर में ना टिकते तो कहाँ टिकते हैं? कहाँ टिकते हैं? तुम्हारी कमर पे बैठूं क्या मैं? डाउन 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 डोलती रहेगी तो हैं? तो मैं बजाती डोलेगी ढोलक। और क्या, बजाया है और बजवा भी आए। चिमटा ढोलक बहुत जोर का कीर्तन हुआ है। अभी तुम्हें पता ना, जिस कीर्तन में मैं ना जाऊं ना, हाँ। तो समझ लो उस कीर्तन की रौनक ही चली जाए। तू नहीं तो पूरे नाचूं नचाऊं नाचूं और नचाऊं भी। नाचने का ही काम है ये। हाँ। है गांव गांव में नाच रही, तूने हमारी नाक कटवा दी है? नाक कटवाने की किसके ऊपर से उठा के लाए हो ये बता दो। भगवान मत मुझ पे। पल्लू फकीर के पूरे गांव में घूमती है। हाँ। हैं? 4 लोग मुझे रोज टोकते हैं कि देखो जी ये फलाने की बहू है हैं? अच्छा तुम ये बता दो, पहली बात तो जितनी इज्जत हो रही है मेरी वजह से हो रही है पूरे गांव में। हाँ। इज्जत है भैया, काय की इज्जत है? हाँ? फकीर के क्या डोलना है? अरे फकीर के- फैशन है आजकल का, क्या थोड़ा हम कर लेंगे आपके, तुम जैसे बुढ़ापे में तुम करोगे क्या? हैं? ना इज्जत है, ना शर्म है, ना हेया है, ना कुछ है। हाँ, हेया के लिए तो रोज यार कर रही हूँ। हाँ, एक यार रोज नया बना रही हूँ। ऐसा हाँ? बदतमीजी मत किया कर। मैं हाँ, बता रहा हूँ तेरे मुंह से बदतमीजी। बदतमीजी जब निकल जाती है ना, ये बक्कान है, क्या सिखाया तेरी माँ ने? मेरी माँ ने जो वो सिखाया है कि बेटा सुनना नहीं है किसी की भी, और जो वो साला कोई ज्यादा बोले हलकते में उठ जाओ साबुत के साबुत। साला भाई, तुझसे अच्छी तो हमारी छोटी वाली बहुत सपात्र है, बिना नहाए खाना भोजन कुछ नहीं बनाती, और तो और पूजा करने के बाद में उसके बाद में खाना पीना बनाती है। हाँ। इतनी अच्छी सुपात्र नारी जो हमारे घर में आ गई, जिसने स्वर्ग बना दिया घर को। बहुत। और एक तू है, मुझे तो लगता है तेरा तो मुंह भी ना धुला दिया सुबह से, उठ के सीधे कीर्तन में पहुंच गई थी क्या? अबे ओ सुन ले बुड्ढो, सुन ले, बता रही हूँ 4 बजे उठूं सुबह। तमीज में बोल, पहले ठीक है तो ना? सुन नहीं। मुझसे तुम बकवा लेते हो। तुम क्या कह रहे हो? मुंह भी ना धुला होगा। और क्या? मुंह की तो छोड़ो, पूरा शरीर धोती हूँ मैं। 4 बजे उठ के कीर्तन करने बैठ जाऊं, लोरों की तरह मुझ पे चुतिया पपना ना आवे। आवे हाँ। आते ऐसी है। अबे मान और रही जा। बात छोटी की, उसकी भी औकात की जानू, क्या? और तुम्हारी भी औकात अंदर तक जानू। अंदर तक क्या देखा तूने हमारा? ज्यादा मत बोलो। अभी भूल गए हो ना, तो याद दिलवा दूं। 5 दिनों में फरीदाबाद से खींच के लाई उसे। हाँ, वो सुनार के संग भाग गई, ओयल में पकड़ी गई। हाँ, मेरी बदतमीजी अब मत कर। ज्यादा ना बोलो मुझसे। मेरी बात सुन ले,
भाई वो अनसमझ थी, ना समझ थी, हाँ। बेचारी बालक बुद्धि थी उसमें। भैया रे भैया, मैं बताऊं, ना समझ थी, सुनार के संग भाग गई, ओया में रही, यूं हुआ यूं हुआ यूं हुआ। ए खबरदार, ना मिर्ची लग गई, सच्चाई सुनी ना जा रही होगी, देख है ना? ऐसा बदतमीजी नहीं करेगी, मैं बताऊं। बदतमीजी जब हाँ। हुई है तो होगी भी, हाँ। होगी भी। ठीक है, हैं? जब माँ 5 दिन उसके यार के संग रुकी वो बदतमीजी नहीं, ओया में बदतमीजी कर रहा उससे। हे राम, की वजह से इज्जत हो रही है तुम्हारी गांव में। कैसी इज्जत हो रही है? कीर्तन कौन कर रही है? राम प्रसाद की बहू। कथा कौन करवा रही है? राम प्रसाद की बहू। लड़ाई में हिस्सा कौन ले रही है? राम प्रसाद की बहू। बन्ना जी शकल तुम्हारी ओयो जैसी है, तुम्हारी बहू रुकी गई उसमें, हाँ। होया और फलाने और ढिमके, ठीक है। राम प्रसाद को हर चीज में राम प्रसाद, हर चीज में राम प्रसाद, हर चीज में राम प्रसाद। और क्या? तो मेरी वजह से इतना अच्छा नाम मिला है। हमारे मुंह में लग, हमारे मुंह में लग। हाँ। और हम ना चाहते तो उससे हम आगे रिश्ता रखें, बिल्कुल। रिश्ता? हाँ। रिश्ता? रिश्ता। घर में रहोगे तो सारे काम करने पड़ेंगे। और हाँ, ज्यादा मेरे आगे ना ये बहू के माला मत जपा करो, वरना किसी दिन तुम भी उसी की तरह हो, मैं तो खींच के लाऊंगी। हाँ, कोई पता ना है, नाम के बड़े बूढ़े हो। हाँ, सुलगे तो तुम्हारे भी उठती होंगी। तूने क्या देखा है? मैंने ना क्या देख लिया तूने? जवानी में बहुत अय्याशी करी है, अब मुझे खुलवाओ मत। हाँ, ऐसा है? अब आज इतना चट्टा खोल के रख दिया ना। खोपड़ी खराब हो रही, निकल ले तू यहाँ। हाँ, ज्यादा मत बोलो। वो बेचारी वो मौसी, वो तो खैर अब बेचारी ऊपर चली गई, सारे चिट्ठे खोल के गई मुझसे, मुझे बता के गई कि जो तेरा ससुर है ना, इसके अंदर ये समझ ले कि पूरी सुरैया धरी है। हाँ, कितना अय्याश टाइप का है। कैसा? हाँ, हर वक्त तो तेल की शीशी लगा के चले करा, जानू ना हूँ मैं। तेल? हाँ, तेल में इसलिए लगा रही थी। लुगाई छोड़ी नहीं, बड़ी छोड़ी नहीं, बूढ़ी छोड़ी नहीं, अब वकील हूँ। अब तो अब हकीकत आई गई मुंह पे, है ना? तेल बालों, दूसरे के घर ही उजड़वाए, चोचे लड़ाएंगे यूं। तेल बालों में डालने के लिए रखता था मैं। हाँ, वो तो मुझे पता है, तेल कहाँ डला है। हाँ, ज्यादा मत बोलो। निकल ले, चल। हाँ, हट। लुगाइयों के पिछवाड़े में बहुत तेल पड़ा है। तेल। आज खाने में क्या बना रही हो वैसे? क्या बनाऊं बताओ? जो तुम्हारी इच्छा हो। तुम्हारे हाथों की तो मुझे हर चीज पसंद है। हाँ तो बताओगे तो मैं बना दूंगी ना कोई। चीज तुम? हाँ, जीजी मैं, जीजी के बच्चा। अरे ओए, हाँ जीजी। यहाँ क्या कर रही है खड़ी होके? कुछ नहीं, वो और तू क्या कर रहा है? वो मैं कुछ नहीं, इन्हें कुछ काम की जरूरत थी तो हाथ बटा रहा था। अच्छा, इसके हाथ इतने छोटे हो गए जो तेरे हाथों की जरूरत पड़ गई इसे? इसके हाथों को इतना भी छोटा मत समझ। फरीदाबाद तक हाथे घुमा के आई है ये। हाँ हाँ, ठीक है। मतलब? ये फरीदाबाद तक पहुंच गए हाथ जो है इसके, ठीक है? मैं कुछ समझा नहीं। ना समझियो भी मत, आगे ना समझियो, ठीक है? जीजी हाँ, कुछ हद पार ना कर रही हूँ? क्या हद पार कर रही हो रे? क्यों मेरे बारे में बोल रही हूँ उल्टा तू सीधा? चुप रहे, बता रही हूँ तुझे, वरना दोनों को घर से बाहर निकाल के खड़ी कर दूंगा। तू उसके बुड्ढे को क्या पढ़ा रही पट्टी? क्या नई पट्टी पढ़ा दी उसे? कुछ ना बोला, मुझसे खाने के लिए बोल रहे थे तो मैंने बोला था कि मैं बस पूजा वूजा कर लूं, बना के ला रही हूँ। और क्या बोला मैंने पिताजी को? मैं तो कुछ नहीं बोला पिताजी को। एक बात बता रही कि तू कितनी पूजा करे घर में, कितनी पूजा पाठ वाली, कितनी बड़ी पूजा है तू? जीजी तुम बाहर बस्तियों में दिखाती फिर रही हो कि मैं पूजा कर रही हूँ, मैं तो अपने घर में ही करती हूँ पूजा। अच्छा, कितने दिन घंटा पकड़ के हिलाया तूने, न बताइए? हैं? जीजी मंदिर में तो छोटी मैंने भी देखा तू था। चुप रहे, तुझसे बात करूं जब बोलियो। हाँ बोल तू। जीजी ऐसा है ना मैं घंटी बजा रही थी, आरती भी कर रही थी, लेकिन मैं ऐसा ना मोहल्ले बस्ती में घूम घूम के ना करती, मैं तो अच्छा, घर में बैठ के करती। पता, चुप रहे। चल ठीक है, अब तू यहीं थम जा। और हाँ भाई, तू कब जाएगा? मैं क्या करूँगा जाके? क्यों नहीं जाएगा? अरे चला जाऊंगा जीजी, मैंने कब जाएगा? चला जाऊंगा। 6 महीने हो गए तुझे यहाँ पड़े पड़े। 6 महीने हो गए तो क्या हो गया अब? क्या हो गया? चला जाऊंगा मैं। बहुत कुछ हो गया। और जरा ना कहिए, कहाँ? साइड में आइए ना, आजा। चली जाके काम कर तू अपना। आ रही हूँ तुझे मैं बता। चल भाई। हाँ जीजी, क्या है? क्या हो गया? क्या? हाँ? क्या गोदन पात के आया घर पे? गोदन? मैं ना कोई गोदन न था। पापा का फोन आया, वो नू कह रहे मुझसे कि ये है कहाँ हरामी। मैंने कह दी हरामी तो वैसे मेरे ही पास है, पर मुझे बात तो बताओ, करके क्या आया है ये? कौन किस रौंडिया को भगा के लाया? पहले तो तू ये बता। जीजी मैंने भगाई तो अपने संग थी वो, और वो भाग के भी आई मेरे संग। अब मैं जब रास्ते में गया तो वो क्या कहते हैं, हमारे गांव का वो है ना नाई, वो उसके साथ निकल ली से भी। तो मेरी सो तो ऐसी राणों को तुम क्यों भगा के लाओ? हैं? मुझे क्या पता? तुम्हें ऐसी रानी मिले? वो तो यूँ कह रही थी मुझे बहुत शादी प्यार करवा दूं? बता, तुझ पे अगर लुगाई के रुकाना जा रहा तो बता, शादी करवाऊं तेरी?
अब जरूरत क्या है बता शादी दे, की? क्यों? जरूरत क्या है शादी की? क्यों कर पहले लूंगा। शादी की पूरी हो रही है, जरूरत है? ना ना ऐसी कोई बात नहीं है। ना बता दे, अगर हो रही हो तो बता दे। ना जीजी ऐसी क्या हैं? बात है? ऐसी कोई यहाँ से बात- निकल ले अब तू। निकल लूं? बैग पैक करो, यहाँ से निकल ले। कहाँ निकल लूं? क्योंकि कल को मेरे यहाँ पे मेरी बहुत इज्जत है। अरे यार, ऐसा कुछ इस नहीं। घर में 2 आदमियों की इज्जत नहीं है, मेरी बहुत इज्जत है भाई। अरे जीजी ऐसा कुछ नहीं है, तू फालतू में हाँ। परेशान हो रही है। अरे परेशान होने वाली कौन सी बात है? हैं? और सुन, इससे थोड़ा दूर रहा कर। दूर? ये भी कमती ना है। कमती ना है मुझे मतलब? पता ना, सुनार के संग भग गई है, वहां से लेके आई इसे पकड़ के, कहाँ से? फरीदाबाद से। जीजी मुझे कोई बात की ना पता सही में। ना तो ये कम है और ना तू कम है, ठीक है? दोनों ही एक नंबर के वो हो तुम। क्या देख, तू वहां से भगा लाया। मेरी बात सुन जीजी, देख गांव में मैं जा नहीं सकता, और देख अगर यहाँ से भी चला गया तो रहूंगा कहाँ? तू सोच, देख तू मेरी बहन, अगर तू नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा, है क्या ना? अरे तो तू ये बता दे, तू ऐसे कर्म कांड करके आया है? अब जी मैं क्या करूँ, वो तो लड़की ये कह रही थी मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, उसने बहुत अच्छे अच्छे वादे भी किए, और मैंने उसे फोन भी दिलाया था 20,000 का। माँ बाप की कमाई ऐसे ही उड़ा दो लुगाई लोंडियों में, है ना? लुगाई लौंडियों का उसने ऐसी चीजें दिखाई कि मैं बताइए मैं क्या दिखा दिया? ऐसा कौन सा ताजमहल दिखा दिया तुझे? मुझे बता जरा। कुछ नहीं वो लाओ ताजमहल को इस साले में लात मार के तोड़ूंगा। है ना। खैर इन सब बातों को छोड़ बता दीजिए, दे। मैं जाऊंगा कहाँ, तू समझा करना। बता रही हूँ तुझे मैं, आइंदा अगर इससे दूर रहा कर, ठीक है? ठीक है। यहाँ 3 दिन है तेरे पास, 3 दिन में अपना पत्ता सफा कर ले यहाँ से। 3 दिन की मोहलत दे रही हूँ तुझे, ठीक है ना? ठीक। हाँ। जीजी मेरी बात सुन, देख देख तू अगर ऐसे करेगी तो, और देख मुझे 200 रुपए की जरूरत है, दे दे। 200 रुपए क्या करेगा? कुछ ना, बस 200 रुपए की जरूरत है। अब मतलब मैं 100-200 रुपए भी ना खर्च कर सकूं, है? 200 रुपए की जरूरत है, दे दे 200 रुपए। हंस क्यों रही है? हाँ से इसलिए रही हूँ कि मुझे तुझ पे शर्म आती है अपना भैया कहने पे, ठीक है? इतना बड़ा कांड करके आया गांव में, ते शर्म लिहाज चल नहीं इन आई। सब बातों को छोड़, तू चल रोटी खिला मुझे। रोटी खाई ना तूने अभी तक? आरती, आरती। अरे तो मैं ये कह रहा हूँ हाँ, कि देख मुझे दीदी भगाने की कह रही है, यूँ कह रही है तू अपना सामान वामान पैक कर और तू जा यहाँ से। तुम्हें दीदी भगा रही है? हाँ। अरे दीदी तो कुछ ना ज्यादा सिर पे चढ़ती जा रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, अगर मैं यहाँ से चला गया तो फिर मेरी जान से बहुत फजीते लगे हुए हैं। ऐसा कर, तू पिताजी से तुम बात करो और उनसे ये कहना कि पिताजी बेइज्जती हो गई है, तो कैसे भी मुझे रुकवा ले फिलहाल। अगर रुक गए तो ठीक है, अगर तुम नहीं रुक पाए तो मैं भी तुम्हारे साथ चल दूंगी। मैं ले जाने की मना नहीं कर रहा तुम्हें, लेकिन वजह ये है कि अभी मेरी जिंदगी से थोड़े से बवाल लगे हुए हैं। थोड़ा सिस्टम में आ जाने दो सिस्टम को, और उसके बाद मैं तुम्हें खुद ही यहाँ से लेके चला जाऊंगा, कोर्ट मैरिज कर लेंगे हम दोनों। क्या बवाल लगा है? अब तुम्हें बताने की बात नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगा सही है, जब वो क्लियर हो जाएगा बवाल। देखूंगी अगर संभल जाए। वैसे भी तो तूफान मेल है तुम्हारी बहन। समझा दियो। पिताजी की बात जाकर। आरती, आरती। हाँ पिताजी बोलिए। आरती बन गया खाना? हाँ पिताजी बन गया खाना। चल अच्छी बात है, बढ़िया। भाई तेरी जो वो बड़ी वाली दीदी है ना, हाँ। उसने तो ये मान ले कि दिमाग खराब कर दिया मेरा। क्या हुआ पिताजी, कुछ बात हो गई? नहीं नहीं नहीं, अब नहीं भाई। अब तक तो चलो कहीं तक बर्दाश्त थी, कहीं तक चलो अच्छी कहानी चल भी रही थी कि चलो ठीक है, लेकिन आज तो उसने ऐसा मतलब ऐसा ड्रामा किया है कि मैं जमीन नहीं दूंगा उसे। क्या हुआ पिताजी? जमीन सारी तेरे नाम करूंगा आरती। हुआ क्या पिताजी? अरे बेटा, रास्ते में वो भी आ रही, मैं भी आ रहा, रास्ते में हम दोनों मिले, अच्छा। वहीं एकदम फैल पड़ी चिल्लाने चीखने। तुम पे भी झगड़ बटी? हाँ, अरे मुझे क्या छोड़ रही है वो, मुझे भी ऐसी ऐसी सुना डाली कि तुम्हारे भी जवानी में किससे तेल की शीशी ले गई। भाई पिताजी तुमसे इतना बुरा भला? हाँ, मुझे नहीं छोड़ा उसने, लेकिन मैंने भी सोच लिया उसी वक्त कि उसे प्रॉपर्टी में से एक हिस्सा, एक टुकड़ा नहीं दूंगा। पिताजी मैंने तो कभी तुम्हारी इतनी बड़ी बेइज्जती ना की। नहीं पिताजी, बेटा, मैं जानता तुम्हारी हूँ, बहुत बड़ी तुम तो भाई इज्जत देखो है। लक्ष्मी हो, हाँ। तुमने हमारा घर आके आबाद कर दिया। हाँ हाँ और हाँ पिताजी एक बात और है। हाँ बेटा, वो, देखो आप तो बड़े बूढ़े हैं, वैसे भी आप पे ना चला फिरा जाता, तो मैं भी कहती हूँ पिताजी को क्यों कष्ट दूं। और वो है ना, वो तो पूरे मोहल्ले के रौंड मारती फिरती हैं। बेटा ये मान ले सुबह की निकली और शाम को आती है, हाँ। पता नहीं पूरे दिन कहाँ रहती है, कहाँ क्या करती है, पिताजी- भजन करती है ना क्या करती है, समझ में नहीं है। पिताजी एक बात बोलूं मैं तुमसे? हाँ बेटा। बुरा मत मानना बोलो, पिताजी, बोलो। कि वो तो पूरे दिन गांव में घूमती रहती हैं, आपको तो पता है मैं कहीं जाती ना हूँ। मैं जानता हाँ हूँ बेटा। क्योंकि देखो मैं कहीं घूमूंगी तो आपकी बेइज्जती
बेइज्जती होगी ना कि उनकी बहू गांव-गांव घूम रही है, जैसे उनकी हो रही है बेइज्जती। सही बात है। हाँ, वो तो खैर बरबंड है, उससे उसका नाम मत ले। हाँ तो पिताजी अब मैं कहीं कुछ लेने जाऊं तो देखो बहुत दुनिया वाले क्या कहेंगे कि अरे इतने बड़े रईसजादे की और घर की लक्ष्मियां घर में से घूम रही हैं सब्जी वब्जी लेने के सही नहीं, रईस जादे तो कह रहा हूँ इतने बड़े नहीं है, लेकिन हाँ लेकिन पिताजी इज्जत बहुत है हमारे घर की, हमारे परिवार की इज्जत, हमारे घर की, ये मान ले मेरी पगड़ी की इज्जत इतनी है कि गांव गांव में चर्चे हैं। पिताजी पैसे से ही ना हुआ जाता कि पैसे वाले इज्जत से भी पैसे वाले होते हैं। बेटा बिल्कुल सही बात है। हाँ, अब तो कहो। मैं ये कह रही हूँ वो है ना जेठानी जी, हाँ वो गुल्लू को भगा रही की कह रही है। अरे बेटा ऐसे कैसे चला जाएगा, ऐसे कैसे जाएगा भाई। पिताजी अब देखो आपके दोनों बेटे तो बाहर हैं, बिल्कुल नहीं बात है ना, और देखो खेती बाड़ी भी हम पे कितनी सारी है। हमारे खेतियों के काम वही संभालता है भाई, वही तो मैं कह पानी रही वो देता है। हाँ। और तुम्हारे धान मान वो लगावे। हाँ, और तो और न जाने ट्रैक्टर वैक्टर जाने कितनी चीजें सब वो चलाता है, जोतता है खेत को। अब वो चला जाएगा तो पिताजी गांव में किसी को बुलाएंगे तो पानी भी ना देने आएगा। हाँ। वो हमारी इतनी मदद तब नहीं करता नहीं है। हाँ। उससे जाके कह देना बच्चे से हाँ, पिताजी। कि वो जाए नहीं, हम देख लेंगे, हम बात कर लेंगे उसकी बहन से। हाँ पिताजी। ठीक है बेटा, हाँ पिताजी। चिंता मत करे। और खेतों का काम ऐसे ही बरकरार करता रहे, देखता रहे, खेतों पे घूमता रहे। ठीक है, वो खड़ूस दीदी को समझा दियो पिताजी। अरे! और आपको मैंने खाना लगा दिया, खा लो पिताजी। तू चिंता मत कर, मैं खाना गरम गरम ठंडा हो जाए। ठीक है बेटा। हाँ, मैं पिताजी। ये कह रहा हूँ वो हाँ। गुल्लू कहाँ है काम? जी गुल्लू तो कब का फामड़ा लेके खेतों पे गया है मेड़ साफ करने के लिए। मेड़ों पे खुदाई कर रहा है वो? हाँ, कोनों पे घास हो गई है तो पिताजी अभी तो मैं कह रही कौन देखेगा खेत वेत। वाह 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 भाई, गुल्लू जैसा कोई बच्चा नहीं है। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत पिताजी, जाओ बढ़िया। खाना खा लो, ठंडा हो बहुत जाएगा। बढ़िया, अपना करता रहे भाई गुल्लू। क्या हुआ? देख लो क्या मैंने कह दिया काम तुमने? कर दिया, पुट्टे को पागल बना दिया, अच्छे से चूना लगा दिया मेरे पुट्टे कैसे? को। देख लो मेरा कमाल। अच्छा मुझे नहीं जाना पड़ेगा ना? अरे जिंदगी भर नहीं जाओगे तुम यहाँ से, आराम से रहना चैन से। वाह, आज तुमने मेरा दिल जीत लिया, इसलिए आज मैं तुम्हें डबल खुशी दूंगा। हाँ, और हाँ दिन सुनो, में सुबह तो खुशी दे ही दी, अब दोबारा खुशी देने का मन है मेरा। अरे पहले मेरी बात तो सुन लो। और वो तुम्हारी दीदी है ना खड़ूस, अरे वो कितना भी बोले ना तो बोल देना कहीं तू ना निकल जाए मेरी जगह। हाँ ये भी बात सही है। हाँ,